हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योर टू सक्सेस पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास तक ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचती रहे। तो आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस समय हम लोगों के सामने बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है सीटेट 2021 को लेकर। सीबीएसई ने सीटेट 2021 को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए हैं और वो बदलाव किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं सीटेट 2001 के अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं हम लोग कि सीटेट 2021 के लिए सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी किया, एक नोटिस जारी किया जिसमें कि बात कही कि अब जो एग्जाम होगा वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बेस्ड होगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें सबसे ज़्यादा जो दिया गया है, जोर वो दिया गया है शिक्षण पर, यानी कि आने वाला जो एग्ज़ाम है सीटेट 2021 उसमें शिक्षण का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। अभी तक रहा है सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी का बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है, पेडागोजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस रोल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या बात मेन नज़र आई है? इसमें बात मेन नज़र आई है कि जो अब एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस यही रहेगा। देखिए, सिलेबस सीटेट का वही रहेगा विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट। सीटेट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा जैसे पहले रहा करता था। बस चेंज क्या होने वाला है, जो क्वेश्चंस की नेचर है, क्वेश्चन की प्रश्नों की जो प्रकृति है वो चेंज होने वाली है। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं अब ज़्यादातर कंटेंट बेस्ड ना होकर पेडागोजी नॉलेज बेस्ड होंगे, यानी कि आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन सीटेट में आगे पूछे जाएंगे उनका मेन आधार होने वाला है शिक्षण। तो आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि शिक्षण पर ही पूरा खेल होने वाला है सीटेट 2021 का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि जो पेपर होगा सीटेट 2021 में या 2022 में वो ऑनलाइन मोड होने वाला है। ऑनलाइन मोड रखने का मेन रीज़न क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 से 2 साल के शिक्षा संबंधित जो प्रभाव आया है सबसे ज़्यादा आया है, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आया है, जिसमें कि सीटेट भी प्रभावित हुआ है। सीटेट के एग्ज़ाम हर साल 2 बार होता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 2020 में और 2021 में केवल एक बार ही आयोजित हो पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन मोड से पेपर कराने से क्या होगा कि आसानी से पेपर को कराया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो NEP 2020 है उसमें कहा गया है कि जो फ्यूरिस्टिक टीचर हैं, जो भविष्य में जो टीचर बनने वाले हैं, उनको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, यानी कि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम की आपको आदत डाल दी जाएगी तो आप नॉर्मली आप कंप्यूटर लिटरेट हो जाएंगे, कंप्यूटर से आप क्या हो जाएंगे, अच्छे से परिचित हो जाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन कराने का दूसरा उद्देश्य ये है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था क्वेश्चन पेपर पर, OMR सीट पर पेपर का, कागज़ का, उस कागज़ के वेस्टेज को क्या करना है, कम करना है दोस्तों। तो आइए मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या मुख्य बदलाव हैं, क्या क्या मेन बदलाव हैं, या बदलाव के क्या क्या अहम बिंदु हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी सीटेट 2021 और 22 में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। ऑफलाइन मोड को ऑनलाइन मोड में पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि अब आपको अपनी जो तैयारी करनी है वो ऑनलाइन तैयारी पर फोकस्ड होना है। ऑनलाइन तैयारी को आपको ज़्यादा वरीयता देनी है। आप सीखें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से ढालेंगे, ऑनलाइन तरीके से ढालेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना आए। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर में जो सिलेबस जो था सीटेट का वही रहेगा। बात करें कि जो पेपर का तरीका हुआ करता था कि 5 पार्ट पूछता था, वो बिल्कुल वही रहने वाला है। लेकिन बदलाव कहाँ पर आएगा कि बदलाव जो है आपका पेडागोजी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और प्रश्नों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो नई शिक्षा नीति 2020 पर बेस्ड होंगे, यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड होंगे। और 2020 वाली जो पॉलिसी है वो कहती है कि जो भी हमारा शिक्षक होना चाहिए वो
फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा कमांड ना रखे, उसको क्या होना चाहिए, उसको शिक्षण से संबंधित चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो शिक्षण है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है सीटेट 2021 में। परीक्षा की तिथि की बात की गई है, परीक्षा की तिथि दिसंबर 2021 में या फिर जनवरी 2022 में हो सकती है। जिस तरीके से इस बार सीटेट 2020 की परीक्षा 31 जनवरी 2021 में कराई गई थी, सेम वैसा ही कुछ होने का चांस यहाँ पर भी है, दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। और सबसे बात मेन है कि यदि नया पैटर्न है, बदलाव हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं, तो किस तरीके से जो शिक्षार्थी हो किस तरीके से रूबरू होगा आने वाले बदलाव से। तो इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि सीबीएसई छात्रों को नए पैटर्न के मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराएगी, यानी कि पूरी तरीके से जानकार बना देगी कि किस प्रकार से एग्जाम आपका होगा, किस प्रकार से आपका पेपर किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा, किस तरीके से पेपर में ऑप्शंस आपको क्लिक करने होंगे, कहां कहां पर क्या क्या चीजें होंगी। इसके लिए सीबीएसई सभी छात्रों को नए पैटर्न के मॉक टेस्ट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो बदलाव हुआ है। आप जानते हैं कि जब भी बदलाव होता है उसके दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी होता है। बदलाव के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्षों पर यदि हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सकारात्मक पक्षों की। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मैं आप सभी लोगों की तरफ से कमेंट देख पा रहा हूं, आप सभी लोग जो बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा सर, कंप्यूटर चलाना तो हम लोगों को बहुत नहीं आता है, हम लोग 2.5 घंटे के पेपर में कंप्यूटर से कैसे हम लोग पेपर दे पाएंगे। हम लोगों की तो आदत पड़ी हुई है ऑफलाइन पेपर देने की, हम लोगों को तो बिल्कुल सिखाया गया है ऑफलाइन पेपर देना, हम लोग कैसे इस बदलाव में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए सकारात्मक पक्ष की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। तो सकारात्मक पक्ष ये होगा कि देखिए सबसे ज़्यादा हम लोगों का पेपर सीटेट में हम लोगों को टाइम लगता था बबल करने में, बबल करने का यहाँ पर समय बचेगा। सबसे मेन बात, बबल करने का समय बचेगा। और यदि आप एक बार क्लिक भी कर देते हैं किसी आंसर को, तो उस आंसर को आपको चेंज करने का दोबारा से मौका मिल जाएगा, जबकि ऑफलाइन मोड में यह संभव नहीं होता था। यदि आप बबल कर देते थे तो फिर उसको हमको सेम रखना पड़ता था, उसको हम चेंज नहीं करते थे। यदि चेंज करते हैं तो फिर वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, उसको वैसे ही गलत मान लिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर लिटरेट होना पड़ेगा। आगे आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारे जीवन में उतरती जा रही है कि बिना इसके हम लोग आगे की चीज़ों को बिल्कुल भी संभव नहीं मान सकते हैं। तो आपको जब आदत डाल दी जाएगी कि आपको पेपर देना है ऑनलाइन, तो आप शुरू से उसके लिए प्रिपेयर होंगे, शुरू से उसके लिए अपना माइंडसेट रखेंगे कि हमको ऑनलाइन पेपर देना है। तो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है या जो हम लोगों का कंप्यूटर है, लैपटॉप है या हम लोगों का मोबाइल है, उसको उसी तरीके से हम लोगों को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सकारात्मक पक्ष हो सकता है। दूसरी बात है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का जो कागज वेस्टेज होता था, एक बहुत बड़ी परीक्षा राष्ट्र स्तर पर वो एक बहुत बड़ी परीक्षा थी सीटेट, और सीटेट में बहुत से लोग भाग लेते थे और इसके लिए कितना ज़्यादा पेपर का वेस्टेज होता था। पेपर इन द सेंस कि जब आपका देखते थे कितनी मोटी बुकलेट आती थी, और दूसरा OMR, इनमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था। और इस वेस्टेज को हम लोग बचाकर अपनी प्रकृति का, अपने नेचर का संरक्षण कर सकते हैं, उसको भी हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती थी कि पेपर में आप सभी लोगों को ये लगता था कि पेपर जो है ये मैं देख नहीं पाया, या पेपर में मेरा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपको ये सब मिस्टेक देखने को नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन में आपको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। ये इसका सकारात्मक पक्ष हो सकता है। ठीक है, पांचवें पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पेपर में आप देखेंगे कि जब पेपर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर में आपको दोबारा से जब आपको भेजा जाएगा आपकी आईडी पर, तो आपको आईडी पर अपने दिए गए पेपर को चेक करने का अच्छा सा मौका मिलेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं और क्या आपकी कमियां रही हैं। जबकि OMR सीट में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाते थे कि कौन सा बबल हमने किया, क्या हमारी गलती हुई। तो यहाँ पर ये सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की। तो सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष ये है कि जो सीटेट देने वाले हैं, जो टीचर बनने वाले लोग होते हैं, उनमें मैक्सिमम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, और गाँव में नेट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से ढालेंगे, ये कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से ये
कंप्यूटर का या फिर हम लोग पीसी पर्सनल कंप्यूटर का, लैपटॉप का कैसे खर्चा वहन कर सकते हैं, कैसे हम लोग नेट का खर्चा वहन कर सकते हैं, इन सब पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो बदलाव में सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष ये है। दूसरा ये पक्ष है कि आपको अपना पेपर जैसे लाना पड़ता था, जैसे आप ऑफलाइन पेपर देते थे तो आप पेपर लाते थे, घर पर देखते थे, तुरंत आप मिलाते थे, कमियों को तुरंत आप सुधारते थे, डिस्कस करते थे। यहाँ पर यह समस्या हो सकती है कि आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा तुरंत, है ना, आपको बाद में मिल सकता है लेकिन आपको तुरंत पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर नकारात्मक पक्ष है। तीसरा पक्ष आप देखें तो पहले आप क्या करते थे कि जब आपका पेपर ऑफलाइन होता था तो आपको जो पोर्शन पहले करना होता था उस पोर्शन पर ही आप तुरंत जाते थे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक यहाँ पर सिस्टम दिया जाएगा, उस सिस्टम में आप हो सकता है कि आपको एक एक करके क्लिक करना पड़े, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा पोर्शन क्लिक कर जाएं, है ना। तो आप जैसे पहले क्या होता था कि आपको ईवीएस करना है या फिर आपको सीडीपी करनी है तो आप तुरंत वहां पर गए और सारे क्वेश्चंस को आपने एक साथ देख लिया। ऑफलाइन पेपर में सारे क्वेश्चंस को देखना आसान हुआ करता था, एक पेज में जितने क्वेश्चन आए हम लोगों ने देख लिए। लेकिन आप जो ऑनलाइन मोड देंगे यहाँ पर एग्जाम, तो एक पेज पर आपका एक ही क्वेश्चन होने वाला है, यानी दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इसका एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है। चौथे पक्ष की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि कंप्यूटर से हो रहा है पेपर, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैकिंग के चांसेज हैं, हैकिंग हो सकती है और इस हैकिंग से किसी का अच्छा और किसी का बुरा हो सकता है, तो ये चांसेज हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है पेपर, तो इसके चांसेस काफ़ी 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 कम हो जाएंगे, मतलब नगण्य हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का कहना है कि इतना बड़ा एग्जाम है, ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इतने कंप्यूटर तो हो नहीं पाते हैं, तो ये कई शिफ्ट्स में होगा, ये एग्ज़ाम कई शिफ्ट्स में होगा। और यदि इन शिफ्ट्स में अलग अलग पेपर हुआ तो फिर पेपर में बात आएगी किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। किसकी बात आएगी, नॉर्मलाइजेशन की। बहुत से लोग डरे हुए हैं किससे, बहुत से लोग डरे हुए हैं एसएससी के नॉर्मलाइजेशन से, बहुत से लोग डरे हुए हैं किससे, रेलवे के नॉर्मलाइजेशन से, जहां पर लोगों को निगेटिव मार्क्स भी मिले हैं, जहां पर जिसने अपने हिसाब से अपने पेपर में अच्छा किया लेकिन दूसरे के हिसाब से वो पीछे हो गया, दूसरे ने खराब किया लेकिन पहले के हिसाब से अच्छा हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है सीटेट में नॉर्मलाइजेशन से क्या हो सकता है, किसी की किस्मत चमक सकती है और किसी की किस्मत क्या हो सकती है, धूमिल हो सकती है। तो बदलाव के ये ढेर सारे क्या हो जाते हैं, पक्ष हो जाते हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमें सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप सभी लोगों को 2021 सीटेट 2021 की आगामी बधाई कि आप सभी लोग पास करें, आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरे साथ जुड़े रहें किसी भी प्रकार की खबर के लिए, किसी प्रकार के ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और यदि कोई भी सीटेट 2021 से संबंधित कोई भी आप सभी के पास कोई डाउट हो या कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो आप बताना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है, तो आप निगेटिव मार्किंग से अभी घबराएं नहीं। जितनी बातें की गई हैं मैंने आपको सारी इस वीडियो में बता दी हैं। ठीक है। कोई भी नई बात आएगी, कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई भी नई न्यूज आएगी तो मैं आपके साथ हमेशा आपको न्यूज देने के लिए तैयार। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।